मतलब कि उनको कैच करा जा रहा है कि गरीबी के कारण। पहली बात तो हमें अपने बाप को बाप कहना चाहिए, दूसरे के बाप को बाप ना करें। और रही ईसा मूसा जो भी है, देखिए वो 4 कील ठोकने के बाद वो मर गया। 4 कील ठोकने के बाद ईसा मर गया। और ये सनातन धर्म है। हजारों तीर भीष्म पितामह के लगने के बाद वो जीवित रही। ये सनातन है, ये सनातन है। नूपुर बहन ने कहा, वो गलत नहीं कहा, मैं उनका समर्थन करता हूं, मैं उनका समर्थन करता हूं। तो राजस्थान से नारे लगे, जिहादियों लगाए, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा लगे नारे, हिंदू मारे गए, सर तन से जुदा। लेकिन अरे मूर्खो, तुम्हें ये नहीं पता हमारे महाभारत में और हमारे पूर्वजों ने तन तन से जुदा किया है, तन तन से जुदा किया है। ध्यान रखना, हम उनमें से। तुम तो सर तन से जुदा करना जानते हो, हम तन तन से जुदा करना जानते हैं। एक आसमानी किताब है, आसमानी किताब पता नहीं कहां से प्रकट हुई है, हमें तो पता नहीं जी, गटर में से आई या नाली में से आई आसमानी किताब, हमें नहीं जानकारी। लेकिन उस आसमानी, देखिए अल्लाह के यहाँ किस चीज की माफी है? हमारे सनातन धर्म में, भागवत में, रामायण को आप यदि नहीं मानते तो सनातन हमारा ये नहीं कहता कि हम उसकी हत्या कर दें। कहीं है? कहीं नहीं है ना, हत्या कर दें हम। हमारे सनातन धर्म को जो मानेगा नहीं, क्या हम उसकी हत्या कर देते हैं? नहीं करते ना। लेकिन इस आसमानी किताब में इस अल्लाह के यहाँ क्या क्या चीज की माफी है? देखिए, चोरी करें, अल्लाह माफ करेगा। आप आतंकवादी बने, अल्लाह माफ कर देगा। गौकशी करें, अल्लाह माफ कर देगा। हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाना, अल्लाह माफ कर देगा। भारत के साथ गद्दारी करें, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन जो अल्लाह को न माने उसे माफ नहीं होगा। कैसा है अल्लाह? जो कि देखिए कैसा अल्लाह है ये, जो उसे न माने उसका कत्ल कर दीजिए, गैर मुस्लिमों का आप कत्ल कर दीजिए। कहाँ लिखा है? ये जो आसमानी किताब है, यह अल्लाह है। 1450 साल लगभग पहले जन्म हुआ है, और जिसका जन्म होता है उसका मरण भी होता है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है। तो इसलिए हिंदुओं से मेरा सभी से निवेदन है, एक हो जाओ। हालांकि हरियाणा क्षेत्र जो है धार्मिकता में विशेष है, क्योंकि मैं कई बार साइकिल से यात्राएं करता हूं सनातन के लिए। हरियाणा जो है, हरियाणा राजस्थान, धार्मिक श्रद्धा बहुत है। लेकिन भोले भाले लोग जो श्रद्धालु हैं वो फंस जाते हैं। दिखाते ना ईसा मसीह का, कई जगह दिखाते हैं गाड़ी बंद हो गई, ड्राइवर हमारे यहाँ पकड़ा गया, देखिए दिखाने के लिए। लेकिन मैं कह रहा हूं हमारे जैसा सनातन धर्म अजर और अमर है, अजर और अमर है, अनंत है। और जिसका जन्म होगा वो मरण होगा। यानी कि देखिए, हिंदू राष्ट्र के लिए सब पद यात्राएं चल रही हैं कहीं। देखिए 52 कंट्री इस्लामिक है। हमने तो नहीं कहा तुम 52 कंट्री इस्लामिक है आप उनको हिंदू राष्ट्र करो। एक भारतवर्ष के लिए हम लोगों को और आप लोगों को पद यात्राएं करनी पड़ रही है, बोलना पड़ा हिंदू राष्ट्र। देखिए ये हिंदू राष्ट्र है। ये देश झांसी की रानी के इतिहास से चलने वाला है। ये देश छत्रपति जी के इतिहास से चलने वाला है। ये देश माँ दुर्गा के इतिहास से चलने वाला है। ये किसी इस्लामिकरण से नहीं चलने वाला। ध्यान रहे कि ये देश इस्लामिकरण से नहीं चलेगा। और देखिए बहुत से कहते हैं कि नहीं सनातन का विरोध किया बाबा भीमराव अम्बेडकर, कहीं भी विरोध नहीं किया उन्होंने, कहीं भी। देखिए यदि उन्हें विरोध करना होता तो संविधान में आज भी सीताराम जी की फोटो है नहीं है? धारा 370 का विरोध किया। जो उनके नेता हैं भीम आर्मी वाले, चंद्रशेखर रावण, अरे भीम आर्मी बना रखी तो बॉर्डर पे जाना, बॉर्डर पे लड़। बांग्लादेश क्यों नहीं किया? वहां भी वो दलित मारा गया। उसका यदि चंद्रशेखर का आप डीएनए टेस्ट कराएंगे तो किसी जिहादी की औलाद निकलेगा।
किसी जिहादी का, केवल और केवल सनातन का विरोध करने के लिए। मुस्लिमों में कहीं नहीं जाता। यदि दलित और मुस्लिम की कहीं हो जाती है तो भीम आर्मी खत्म हो जाती है, और कहीं जातिवाद पे झगड़ा हो जाता है तो वहां तुरंत पहुंचता है। तो ऐसी मानसिकता वालों को मैं तो कह रहा हूं, ये फिर कह रहा हूं, ये देश संविधान से और भगवान सनातन धर्म से चलने वाला है, ना कि किसी इस्लामिक से नहीं चलेगा। और हम एक नहीं हुए, यदि हम एक नहीं हुए, देखो हमारे उत्तर प्रदेश का राजा योगी है, बड़ी प्रसन्नता होती है। मेवात में दंगा हुआ,